नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सोनिया सतानीता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। आज मैं आपको बताऊंगी हरियाणा की क्राइम स्टोरी। आज क्या हो रहा है हरियाणा में। किसी का अपहरण, किसी को सरेरा उठाकर बंधक बना लेना और रौब से फिरौती मांगना, ये सब आज हरियाणा में हो रहा है। जी हां, और ये खबर मैं आज आपको बताने वाली हूं, ये है सोनीपत जिले से, जहां 21 साल के युवक का अपहरण, बंधक बनाकर पीटने और 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि सोनीपत जिले के गांव सांदड़ कला का रहने वाला 21 साल का आदित्य पिछले 2 साल से सोनीपत जिले के काड़ूपुर चुंगी स्थित एफसीआई गोदाम में इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम कर रहा था। इसने 12वीं के बाद आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरी की थी और फिर 10 दिसंबर को आदित्य ड्यूटी से दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास अपने घर लौटा और घर में आते ही उसने पूछा कि कहीं जाना है क्या, क्योंकि आदित्य के पिता सोमपाल ने शहर जाने की बात कही थी। तो आदित्य ने बाइक की चाबी अपने पिता को दी और फिर आगे आदित्य कहां गया ये किसी को मालूम नहीं हुआ। लेकिन फिर आदित्य के ही मोबाइल नंबर से उसके पिता सोमपाल को पोस्ट भेजी गई। पोस्ट में लिखा, सुनियो कबूतर मारे दो रस है और यो आड़े ब्याह में आया बिना रिश्तेदारी और फिर किसी छोरी गिर गलत करया और हम इसे न ठा लियाई। 25 लाख रुपए तैयार कर लियो। थारे दो रास्ते हैं, या तो पुलिस के पास चले आओ या फिर हमारे पास आ जाओ। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि दोनों में फर्क इतना है कि पुलिस तुम्हारे लड़के को ढूंढ लेगी लेकिन वो मुर्दा मिलेगा। अगर हमें फिरौती दोगे तो हम उसे जिंदा दे देंगे। ये भी धमकी दी गई कि अगर 25 लाख रुपए तुम्हें प्यारे हैं तो पुलिस के पास चले जाओ और अगर तुम्हें अपना बालक प्यारा है तो कल पैसे लेकर तैयार मिलो। जैसे ही हमारे पास रकम पहुंचेगी हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। ये भी कहा कि अगर 25 लाख रुपए फिरौती नहीं दी गई तो जितने दिन लेट करोगे उसी हिसाब से हर दिन 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी होगी। एक वीडियो भी भेजी गई जिसमें युवक के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं और उसके शरीर पर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। पोस्ट में परिवार के लोगों को गाली देते हुए लिखा गया कि 25 लाख रुपए तैयार कर लो। ये पोस्ट और वीडियो मिलते ही परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मामले में पुलिस ने युवक के संदिग्ध स्थिति में लापता होने का केस दर्ज कर लिया है। लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गांव सांदड़ कला के ग्रामीणों ने सोनीपत के पुरखास खानपुर मार्ग को जाम कर दिया और आदित्य के परिजन क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सोनीपत के सांदल कला गांव में एक लड़के का अचानक गायब हो जाने के बाद आज गांव के लोग सड़कों पर उतरे और रोड को जाम किया जो सोनीपत से गन्नौर जाता है। क्या कारण आज रोड जाम करना पड़ा, क्या पूरा मामला? हमारा लड़का अजय आदित्य है, मेरा भतीजा है, वो परसों दोपहर का गायब है। ठीक है, परसों भी हमने कंप्लेंट दी थी गन्नौर थाने में, तो उन्होंने कहा कल आना। ठीक है, हम कल जाने वाले थे। उससे पहले हमारे पास उसकी वीडियो पिट्टे चेते की और धमकी भरी मैसेज 25 लाख की फिरौती के हमारे पास फोन आए हैं। किसने भेजा? ये उसी के नंबर से आए, आदित्य के नंबर से ही। कुछ पता नहीं चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। फिर हम दोबारा कल गए हैं, कंप्लेंट करी है, तो पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम ढूंढ लेंगे। फिर अब जाम लगा दिया रोड? अब जाम ये लगाया, परसों से आज तीसरा दिन हो गया है। अभी तक एक भी सुराग जो पुलिस को नहीं मिला है। ठीक है ना, हमारे को कोई संतुष्टि दिया भाई हम आपका। मैसेज में क्या लिखा था साहब? मैसेज में ये लिखा था कि 25 लाख रुपए तैयार रखना, कल इस टाइम तक मैसेज करेंगे, लोकेशन बता देंगे, पुलिस के पास जाओगे। और पुलिस को हमने पहले अपने 5 लाख रुपए उनके पास पहुंचा दिया, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या अब पुलिस ने क्या कहा है? क्या करता था आपका बेटा? वो सोनीपत प्राइवेट जॉब करता था। अब पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने अभी शाम तक का टाइम मांगा है, जाम खुलवाया है। शाम तक जाम तो खुल गया लेकिन हम यहीं रहेंगे। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? संतुष्ट होते तो जाम क्यों लगाते? संतुष्ट होते तो जाम क्यों लगाते? अब हम अपने घर बैठते। क्या कह के गया था बेटा घर से, कुछ पता चला? जी कुछ नहीं कह के गया था, वो नौकरी से आया था। क्या हुआ? ड्यूटी पे से आया था, बस वो मुझे लगा कि वो अपने वहाँ जा रहा है परले घर। आदित्य की माँ भी हमारे साथ है। क्या नाम है? आप बेटा क्या करता था आपका? बस नौकरी करा था जी, नौकरी ड्यूटी पर आया 2 बजे के बाद हमने कुछ नहीं बेरा। वो बैग धरका गया, मोटरसाइकिल खड़ी करके गया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं बेरा, ना वो देखा ना कुछ हमने। पुलिस को कंप्लेंट दी? हाँ दी थी। उसे पता नहीं चला उसका? कुछ नहीं पता लगा, कुछ नहीं पता। कार्रवाई नहीं करी थी जी। हम तो 3 दिन हो गए। कार्रवाई होनी थी,
सुनाई नहीं हो रही है। वे पीछे खा रहे हैं जी। बागलों ने कहा दिया कि हमने 5 लाख भर रखे हैं, और तो 5 लाख खाऊं बैठे 5 और लेंगे बैर। गेहूं की रोटी खावा, बाजरे की खांदे होंगे, बूर की खांदे होंगे, फिर बड़ी मोटी सुनाई तो होनी चाहिए पब्लिक की। कहाँ था बेटा हुआ? मैसेज में क्या लिखा था और ऐसा कुछ क्या लिखा था? मैसेज में ये लिखा था कि हमने वो उठा रखा है, ठीक है, 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग करी है। अब तुम गुजर हो इसलिए अपना 25 मांगे ना। वीडियो मारपीट की भेजी है, वीडियो मारपीट की भेजी है, हाथ बांध रखे है, उसके फोटो है, वीडियो में उसका मुंह फोड़ रखा है। ये सारी चीजें मैंने कल ही पुलिस को दिखा दी थी जब हमारे पास आई थी। कल से अब ये देख लो 24 घंटे हो गए हैं, नहीं वीडियो आने के बाद भी 24 घंटे हो गया है, गायब हुए ना तो 48 घंटे हो गया, अब तक कुछ भी नहीं होया है। देखिए हमारे साथ और भी क्या कहना चाहेंगे? सरकारी हॉस्पिटल, हाँ सोनीपत है, सरकारी हॉस्पिटल का टाइम दे रखा है आज का 11 बजे का। सुन ली बात, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा मान ले गाँव मात मान रहा है इस चीज का। आज इसके साथ है, कल किसी के भी साथ है। मारा भाई कैसा भी हो सर, 3 दिन की बात होली, 3 दिन में तो थोड़ा मोटा सुराग लगाना चाहिए पब्लिक इसको, सरकार को। फिर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही किसी भी चीज की। उनका मैसेज आते हैं बार बार, भाई तुम वहाँ जाते हो, हमारे को पता रहता है, पुलिस हमारी है, पैसे इतने दो, पुलिस को इतने देने हैं, इतने उसको देने हैं, ऐसे ऐसे मैसेज है। फोन देख लो, फोन में आ रही है। एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, पुलिस तभी हमने बता दिया है, हमें घर तय थाने की तरफ चल रहा है। उस लड़के का फोन ऑन हुआ है और तभी मैसेज आओगा। परसों मैसेज आया था शाम ने, मैं शादी में हूँ, ठीक है, कल सुबह आ जाऊँगा। कल तक नहीं आया, वो सुबह तक है। कल हम थाने के लिए निकले थे, उसी टाइम उसका फ़ोन ऑन होया और उसकी वीडियो और ये धमकी भरे मैसेज ये कल फिर आया। तो हमने पुलिस से ये भी कह लिया है, कोई सीआईडी दे रहा है उन तय, तो इतना तो मान ले पुलिस ने भी वो करना चाहिए। क्या जिन्होंने उसको बंधक बना रखा? जब मान ले हम गाँव का किसके का नाम ले, ठीक है। देखिए सांदलकला गांव में ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि 21 साल का आदित्य है जो घर से अचानक गायब हुआ और मारपीट की वीडियो परिवार के पास लगातार भेजी जा रही है और धमकी दी जा रही है और पैसे की डिमांड की जा रही है। अब देखना होगा पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो वही सूचना मिलते ही एसीपी ऋषिकांत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई के लिए परिवार को शाम तक का समय दिया। इस आश्वासन पर 3 घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। एक लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था और उसमें आज लोग गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिसमें मौके पर आकर इन लोगों को समझाया गया है। अब इन्होंने रोड खाली कर दिया है, एक तरफ बैठ गए हैं। पुलिस की 3-4 टीमें निकाली गई हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही लड़के को ढूंढ लिया जाएगा। क्या मामला सर? लड़के की गुमशुदगी का मामला है सर। कोई मैसेज परिवार के पास आया कि फिरौती मांगने का 25 लाख और पिटाई की वीडियो भेजी है? एक वो वीडियो 1 सेकंड की एक क्लिप आई हुई है, अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं है। परिवार वालों को जो फोटो आया था वो दिखाया गया है, लड़का वो नहीं है, बाकी उसकी जांच कर रहे हैं। सर मैसेज 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग का वो मैसेज की जो लैंग्वेज है वो बड़ी अटपटी सी लैंग्वेज है, उस चीज़ को क्लियर नहीं बता सकते कि उसके अंदर इसके परिवार के लिए क्या मैसेज दिया गया है। सर कुछ पता लगा हो प्राथमिक जांच में लड़का कहाँ पे गया, कुछ घर बोल के गया? कुछ लड़का अपने घर आया है, उसने बाइक खड़ी की है जहाँ उसका घर बन रहा था और जहाँ रहने वाला घर था वहाँ अपनी बाइक छोड़ करके बैग छोड़ करके गया है, बगैर किसी को बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें अभी कॉल डिटेल से और पुलिस काम कर रही है इसमें। मामला दर्ज कर लिया सर? हाँ मामला दर्ज कर लिया। कितनी टीमों? 4 टीमें हैं विद CIA। परिवार ने बताया हो सर कुछ कि किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह? नहीं, परिवार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि लड़की किसी के साथ रंजिश हो, लेकिन वो हर एंगल पे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सवाल है कि फिरौती, किडनैपिंग जैसे मामले हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं। क्या पुलिस का खौफ कम हो गया है? परिजन पुलिस को भी कटघरे में रखकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस उलझे मामले को हरियाणा पुलिस कैसे सुलझाती है और कितनी जल्द सुलझा लेती है। इस क्राइम स्टोरी पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। आपके इलाके में भी कोई ऐसी घटना हो रही है तो वो भी हमें लिख डालिए।